हाय, मैं डॉक्टर शरयू और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। वो है नॉइज़ पोल्यूशन। हमारे महाराष्ट्र में इस नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी राजकारण हो रहा है। 3 मई तो डेडलाइन दी है। अब पता ही होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि किसने क्या कहा है। और इस नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर बहुत हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर एक आघात सा मैं तो मानूंगी हो गया है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर हम लोग इतनी बुरी तरह से बंधे हुए हैं कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स पता है 50 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते। एक भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर एक आधी ठोस कार्यवाही करे। हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे पास लॉ है। नेशनल पोल्यूशन लॉ इंडिया का कहता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ है, मशीनरी नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन का नॉइज़ है, जो भी नॉइज़ है जिससे बम्बार्डिंग होती है ईयर्स के ऊपर कंटिन्यूअसली, जिसे हम अकस्टम नहीं है, जिसे हमें आदत नहीं है उस नॉइज़ की, ऐसे नॉइज़ को हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। और लॉ कहता है कि दिन में 55 डेसिबल्स दिन में और 45 डेसिबल्स रात में, ये एक यूनिट दिया है। इतना ही नॉइज़ जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए टॉलरेबल है। और अगर इससे ज़्यादा अगर नॉइज़ कोई करता है तो उसके ऊपर 1000 से लेके 1 लाख तक के फाइन है। और ये सब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में भी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम लोग सोचते ही नहीं कि आज का हमारा जो लाइफ है ये स्ट्रेसफुल है और एक ऐसा लाइफ है जो हम कंपटीशन के पीछे भागते हैं। हम लोग दिन में ज़्यादा काम नहीं करेंगे, उतना काम हम लोग रात में करते हैं। मेरे पास अभी कल परसों ही एक बच्ची पेशेंट आई है। उसके पिताजी ने कहा ये दिन भर जागती है, अपना दिन भर सोती है और रात भर जागती है। मैंने उसे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैडम दिन में हम लोग पढ़ाई ही नहीं कर पाते। हमारा रोड के ऊपर घर है, इतना नॉइज़ होता है, इतना नॉइज़ होता है कि कान के अंदर में कॉटन के जो बॉल्स है वो फिट करके, अगर उससे भी नहीं हुआ तो ऊपर मैं ईयरफोन्स लगा के मैं सो जाती हूँ। मैं सिर्फ रात में पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। हम लोग हर मोहल्ले में देखें कोई न कोई पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्किप कर रहे होते हैं। किसी की नाइट ड्यूटी होती है, वो नाइट ड्यूटी करके आके सोया हुआ रहता है। किसी का ऐसा होता है कि उसके घर में कोई कैंसर का पेशेंट होता है, किसी के घर में प्रेगनेंसी होती है। प्रेग्नेंट पेशेंट को बेड रेस्ट का एडवाइस दिया जाता है, उसे सिडेटिव्स दिए जाते हैं हाइपरटेंशन होने की वजह से। फिर खुद डायबिटिक, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं। ये सभी पेशेंट्स को पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, उन्हें नॉइज़ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। नॉइज़ के हेल्थ के ऊपर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। नॉइज़ पोल्यूशन करना ही गुनाह है। नॉइज़ पोल्यूशन के हेल्थ के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड है। कान में ऐसा टिंगलिंग नमनेस होता है, ऐसा जू 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 करके आवाज़ आते रहता है। दिमाग के ऊपर एक अलग टाइप का स्ट्रेस हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी जो है शूटअप होने के चांसेस होते हैं। और ऑल ऑफ सडन वॉइस से तो फिर तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। ये भी लिखा है बुक्स ने कि उससे आपको कोलाइटिस यानी पेट में दर्द होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, स्पीच डिस्टर्बेंसेस होते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ में ढंग से बात नहीं कर सकते हैं
और नींद न होने की वजह से तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है। काम करने की जो क्षमताएं हैं वो भी कम ही हो जाती है। काम करने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं लगता है कि कब जाके ये आवाज़ बंद हो। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो भी धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं, जो प्रार्थना लग जाती है, दिन भर लाउड स्पीकर पे चली रहती है। क्यों, किस लिए, कोई वजह है इसकी? कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। भक्ति भाव तो मन में होता है। हमने ऐसे भी देखा है कि किसी के घर में मौत हो गई, लगा दिया लाउड स्पीकर। अरे भाई, आपके घर में मौत हुई है ना, बाकी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वो जो आपके घर के आजू बाजू में जो रहते हैं आपके पड़ोसी, वो आपके दुख में शरीक हैं। लेकिन एक टाइम है ना कि आप बोलेंगे कि अर्थी उठे तक के हम लोग प्रार्थना लगाएंगे, तो बात तो गलत है। बात इसकी है कि ये क्यों हम करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रैलीज होती है, रास्ते ब्लॉक्स किए जाते हैं, ये सभी गुनाह हैं। लेकिन धर्म के नाम पे तो हमारी पढ़ाई हमें याद नहीं आती, हमने क्या पढ़ा हम भूल जाते हैं। ये तो गलत बात है। और इससे ज़्यादा गलत बात ये है कि इसके ऊपर राजकारण हो जाए। एक लॉ है, वो लॉ को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है और लोगों ने कानून मानना है। इतनी इजी बात है, इसमें कहाँ दंगे फसाद होने जा रहे हैं। लॉ है ना हमारे पास में, विदाउट लॉ तो है नहीं, फाइन बैठता है, हर चीज़ की परमिशन भी लेनी पड़ती है। शादी में जाओ, इतना नॉइज़ रहता है, लाउड स्पीकर के बड़े बड़े सॉन्ग्स रहते हैं, एक जगह लोग नाचते रहते हैं। एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, बात ही नहीं कर सकते। कोई किसी से कुछ बात करो तो वो बोलता है सुना ही नहीं दे रहा। मैं तो जाती हूँ, चुप रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, इशारों में बात करते हैं, खाना खाते हैं, चले आते हैं, बात कर ही नहीं सकते। वैसे डेथ में होता है, बहुत नॉइज से कोई तो भी कैसेट सीडी लगा देते हैं, वो बाजू वाली बाई पूछते रहती भाई डेथ कैसे हुई, वो बताने की कोशिश करती, उसको जोर से बताना, भाई हॉस्पिटल में गए थे, फिर उनका ये हुआ, उनका वो हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 बार पूछ के वो ठीक है बोल देती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इस तरीके का जो वातावरण इंडिया में दिखाई देता है, तो ये थोड़ा सीरियस लगता है मुझे। और जब राजकारण हो जाए और डेडलाइन दी जाए, ये तो उससे भी अच्छी बुरी बात है। कानून है, लॉ है, फाइन बैठता है। पहले तो ठीक है, आजान थी, हमें अच्छा था कि वॉच नहीं थी तो पता चल जाता है था कितने बजे क्या बजे। लेकिन अब तो लाइफस्टाइल बदल गई है, सबके पास वॉच होते हैं, अलार्म होते हैं, सबकी नींद की टाइमिंग अलग होती है, सबकी उठने की टाइमिंग अलग होती है, सबकी कामकाज करने की टाइमिंग अलग होती है, पढ़ाई करने की टाइमिंग अलग होती है। भाई एक दिन वेस्ट हो जाए तो एक दिन की पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। हम लोग ये सोचते हैं सबके बच्चे पढ़ते हैं, किसके बच्चे नहीं पढ़ते, सबके बच्चे पढ़ते हैं। सबको कुछ ना कुछ बनना है, आज के युग में कंपटीशन में जाना है। एक एक मिनट उनका बहुत ही कीमती होता है। एक दिन की पढ़ाई गई, उनका शेड्यूल बिगड़ जाता है। मैं तो जिस दिन रैली होती है, जिस दिन कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, मैं उस दिन ऑपरेशन पोस्ट ही नहीं करती, क्योंकि एक तो वक्त पे पता नहीं बेहोशी का डॉक्टर आएगा या नहीं वक्त पे, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया समझो तो मैनेज करना मुश्किल है। किसी को ब्लड लाने के लिए जाना है तो ब्लड मिलना मुश्किल है, क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। मैं बोलती हूँ भाई ये दिन है ना, इस दिन में मुझे काम नहीं करना, आप लोग हॉस्पिटल जनरल चले जाओ, हम नहीं काम करेंगे इस दिन। या तो लोगों ने विरोध करना चाहिए। पढ़ाई की है ना हमने, पोल्यूशन हमने पढ़ा नहीं कि पढ़ा है, एयर पोल्यूशन पढ़ा है, फिर साउंड पोल्यूशन पढ़ा है, हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हम कब करेंगे? हम पढ़ते हैं, हम शिक्षित बन जाते हैं, लेकिन हम सुशिक्षित नहीं बनते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज जब हम करते हैं तब हम सही मायने से सुशिक्षित व्यक्ति बनते हैं।
अब ये जो लॉज है, ये लॉज भी हमारे धर्म के सामने छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो है वो भी धार्मिक ही है, उन्हें कुछ नहीं होता है। जब तक कि कुछ दंगा फसाद नहीं हो जाएगा फिर वो दौड़ धूप करेंगे, 10-12 बच्चों के ऊपर केसेस ठोक देंगे, किसका क्या बिगड़ा है। लेकिन लॉ के थ्रू चलो, हमारे यहाँ तो हॉर्न भी ऐसे बजाते रहते हैं बिन फालतू। अब बाहर देश में जाओ तो हॉर्न बजाना भी जुर्म है, फाइन बैठता है, विदाउट एनी कॉज अगर कोई हॉर्न बजाता है तो फाइन बैठ जाता है। हमारे यहाँ तो लॉ है कि आप लोग हॉर्न बजाएं और बिन वजह का नॉइज करेंगे तो 1000 और 1 लाख का दंड है बोलते हैं। और फिर भी हमारे यहाँ राजकारण होता है। तो मेरी आप सबसे विनती ये है कि लॉ के थ्रू जाने में क्या हर्ज है। इसमें तो सारी जो भी जातियां हैं सेफ है, सबको लागू होना चाहिए, किसी और एक को क्यों, सभी को। तो आज का एक स्पेशल वीडियो था, मैंने सोचा कि ज़रूरी है भाई बोलना, इसलिए मैंने बोल दिया। तो अगर आपको लगता है जानकारी ठीक है, इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक भी आता है, धड़ाम से नॉइज आया, एक आधे किसी का हार्ट वीक है वो हार्ट अटैक से चला जाता है, ये भी होता है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर पूछ लेना, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।